नमस्कार, मैं हूं अनुजा और आपका स्वागत करती हूं हमारे शो में जिसका नाम है शतायु हार्मोनाइजिंग द बॉडी। दोस्तों, बढ़ती उम्र का असर स्किन पर सबसे पहले नजर आता है। रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, पैचेस और पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं और इन तमाम स्किन प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देता है हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल, पॉल्यूशन और स्ट्रेस। स्किन प्रॉब्लम से बचने के लिए हम महंगे से महंगे प्रोडक्ट भी ट्राई करते हैं, फिर भी स्किन में वो यूथफुलनेस, वो क्लैरिटी और पहले जैसी ब्राइटनेस नहीं लौट पाती। लेकिन वहीं मौजूद है वर्षों से चली आ रही ट्राइड एंड टेस्टेड प्राचीन चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद, जो अपने नेचुरल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट से स्किन में डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम्स में बेहद प्रभावशाली है। आज शतायु हार्मोनाइजिंग द बॉडी में हम उन आयुर्वेदिक थेरेपीज के बारे में जानेंगे जो स्किन में डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम्स के लिए कारगर हैं। तो आइए चलते हैं केराली आयुर्वेदिक सेंटर। The dark spots that appear on the skin is again due to aging. Every person has a different type of skin. According to Ayurveda, the three doshas that are there, the Vata, Pitta, Kapha, based on that is what your skin texture is. But as you age, when the dark spots come, Ayurveda has very good treatments to take care of it. जैसे जैसे स्किन एज करती है वैसे वैसे उसमें स्किन में हमें डार्क पैचेस देखने को मिलते हैं या अनइवन स्किन टोन देखने को मिलता है, जिसे हम पिगमेंटेशन कहते हैं। कई बार स्किन के अंदर हमें डार्क स्पॉट्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये डार्क स्पॉट्स क्यों आते हैं, किस वजह से आते हैं, इसके पीछे क्या कारण है, वो मैं बताना चाहूँगी। कई बार कॉस्मेटिक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से, केमिकल्स के ज़्यादा इस्तेमाल से जो है हमारे फेस के ऊपर डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं या पिगमेंटेशन हो जाता है। असंतुलित आहार भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारे स्किन पे काफ़ी सारे चेंजेस दिखने को मिलते हैं। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? बेसिकली स्किन में डार्क स्पॉट्स या फिर पिगमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए हम 2-3 तरह के प्रोसीजर्स हैं जो कर सकते हैं। जो पहला प्रोसीजर है वो है मुख अभयंगम। मुख अभयंगम एक तरह का फेशियल मसाज होता है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, ये एक आयुर्वेदिक थेरेपी है जिसके अंदर हम आयुर्वेदिक हर्बल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए जो ऑयल हम यूज़ करते हैं वो बेसिकली केरसिन है। तो केरसिन के अंदर सैफ्रॉन का कुछ एसेंस रहता है। सैफ्रॉन हमारे स्किन के लिए काफ़ी उपयोगी है। ये हमारी स्किन को ब्यूटिफाई करता है, नरिशमेंट प्रदान करता है और एक लश्चर भी प्रदान करता है। इससे हमारे डेड सेल्स हैं वो निकलते हैं, फेस में लुब्रिकेशन हो जाता है, हमारी मसल टोन इम्प्रूव हो जाती है, साथ के साथ एक अच्छा लश्चर प्रोवाइड होता है स्किन को, स्किन ग्लो करती है। दूसरा प्रोसीजर है मुख लेपनम। मुख लेपनम यानी कि फेस पैक। तो मुख अभयंगम करने के बाद हम मुख लेपनम करते हैं। मुख लेपनम करने का मेन कारण ये होता है कि ये हमारी स्किन को जो है टोन करता है या फिर हमारे स्किन में जो ढीलापन है या जो लूजनेस है उसके लिए इफेक्टिव होता है। तो लेपनम के लिए हम एक हर्बल पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर केयर पैक का इस्तेमाल किया जाता है। उसको दूध में या फिर रोज़ वाटर में मिक्स करके एक पेस्ट बनाई जाती है और उसे एक इवन फैशन में पूरे फेस के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ये पेस्ट जब तक ड्राई नहीं होता ये तब तक निरंतर फेस पे लगा रहता है और ड्राई होने के बाद इसको फेस पे से साफ कर दिया जाता है।
हमारे स्किन को काफ़ी सूदिंग इफेक्ट मिलता है। हमारी स्किन जो है टाइटन हो जाती है, टोन हो जाती है और साथ ही के साथ एक निखार हमारी स्किन पर आ जाता है। प्रोसीजर है वो है नव्रकिरी। नव्र से हमारा मतलब है नव्र राइस से। ये एक स्पेशल वैरायटी ऑफ राइस है जो केरला में पाई जाती है और किरी का मतलब होता है पोटली यानी कि बंडल। तो नव्र राइस को गाय के दूध में और एक स्पेशल हर्बल डिकॉक्शन में उबालकर इसकी एक पोटली बनाई जाती है। पोटली जो है वे कॉटन के कपड़े में या मसलिन क्लॉथ में बनाई जाती है। इस पोटली को दूध और डिकॉक्शन के मिक्सचर के अंदर डिप कर कंप्लीट बॉडी का मसाज किया जाता है। नवराकिरी मसाज के लिए सबसे पहले द्रोणी पर कंफर्टेबल पोजीशन में लिटा दिया जाता है। इसके बाद सिंक्रोनाइज मैनर में हाथों पर पोटली को पैट करते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद स्टमक से चेस्ट की ओर बढ़ते हुए शोल्डर्स और चेस्ट पर पोटली को रब किया जाता है। इसके बाद लेग्स की नवराकिरी मसाज स्टार्ट होती है। थाइस से पोटली को पैट करते हुए नीज, काफ मसल्स और फुट पर सिकाई की जाती है। बैक बॉडी नवराकिरी मसाज स्टार्ट होती है। शोल्डर्स पर पोटली को सर्कुलर मूवमेंट में घुमाते हुए बैक मसाज की जाती है। ये पोटली बहुत ही अच्छी है स्किन को एक लश्चर प्रदान करने के लिए, यानी कि एक ऑरा प्रदान करने के लिए। सेल्स के एक्सफोलिएशन के लिए बहुत अच्छी है। जो नर्व्स हैं उनको स्ट्रेंथन करती है, मसल्स की टोन को इम्प्रूव करती है, आपके कॉम्प्लेक्शन को अच्छा करती है। साथ के साथ ड्राई स्किन यानी कि जो भी शरीर के अंदर ड्राइनेस होती है उसको भी ये दूर करती है। इस दौरान स्पाइनल कॉर्ड के सराउंडिंग एरिया में पोटली से सिकाई होती है। वेस्ट पर पोटली को रब करते हुए मसाज होती है। तो ये ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, ये लश्चर को इम्प्रूव करती है बॉडी के। डेड सेल्स की एक्सफोलिएशन के लिए एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है और साथ के साथ ये आपके मसल्स को टोन भी करती है, रिलैक्स करती है। इसके बाद थाइस से हील्स की ओर बढ़ते हुए सिंक्रोनाइज्ड मैनर में पोटली को पैट किया जाता है। सर्कुलर मूवमेंट में थाइस से फुट की ओर पोटली को रब किया जाता है। फिर स्ट्रेट मूवमेंट में नीचे से ऊपर की ओर पोटली को रब करते हुए नवराकिरी मसाज होती है। दोस्तों, आज हमने एज रिलेटेड डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम को मैनेज करने वाली नेचुरल, एज ओल्ड और इफेक्टिव थेरेपीज के बारे में जाना। एज के साथ बढ़ने वाले डिसऑर्डर्स के लिए आयुर्वेद में अनेक थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट्स हैं।
जिनके बारे में हम आपको अपनी इस एंटी एजिंग सीरीज में आगे भी जानकारी देते रहेंगे। इसी वादे के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।